हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अपना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मानूंगी। तो मैंने यहाँ पर माना कि जो बड़ा कोण है वो क्या है आपका एक्स मान लेती हूँ। ओके, तो एक्स है, माना बड़ा कोण क्या है एक्स है तथा छोटा कोण है आपका क्या है y है। ओके, तो ये मैंने मान लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि छोटा कोण बड़े कोण से क्या है, कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, चूँकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। ओके, 180 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में। ओके, अब क्या दी हुई है आपको, इसलिए दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, इसलिए x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपको प्रश्न क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण का क्या है आपका 18 डिग्री अधिक है। तो मैंने बोला कि जो बड़ा कोण है वो कितना अधिक है छोटे कोण का, तो अपन को छोटे कोण में क्या करना है 18 ऐड कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी तो y का पक्ष अंदर करूँगी तो x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 की वैल्यू आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो कैसा करते थे अपन, समीकरण 1 से। ओके, यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस के y। ओके, x इक्वल टू, अब x का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 2 में। ओके, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है आपको। ठीक है, जब आप प्रतिस्थापित करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y का मान आ जाएगा। ओके, तो रखिए समीकरण 2 में x का मान, तो 180 माइनस के y माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस की क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो इसका इस साइड पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस के 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 2y। ओके, अब यहाँ से घटाओगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 162/2। तो यहाँ से y से कैंसिल 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 8 16 और 2 एकम 2। ये क्या आ गई आपकी y की वैल्यू। अब क्या करते थे आप, y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। ओके, सपोज दैट ये समीकरण 3 है। ओके, तो y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर। ओके, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x का मान मिल जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 माइनस की 180 माइनस की क्या आ जाएगा y की वैल्यू कितनी है 81। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और यहाँ पर कितना बचा 7। तो 7 में से 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 99 डिग्री। जो कि कोण है तो हम क्या लिखेंगे, इसको डिग्री में लिखेंगे। तो ये आपके कोण आ गए। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आंसर करके कि अतः जो आपका बड़ा कोण है वो क्या आ जाएगा आपका बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या माना था आपने x, तो x कितना आया आपका 9। ओके, तो बड़ा कोण कितना है आपका 99 डिग्री है तथा जो आपका छोटा कोण है वो कितना आया है आपका 81। y क्या है आपका 81 डिग्री है। तो ये आपका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ओके, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। क्या माना कि मैंने माना यहाँ पर
जो एक वल्ले का मूल्य है वो क्या है आपका x रुपये है। ओके, तो माना एक वल्ले का जो मूल्य है वो क्या माना मैंने x रुपये मान लिया। ओके, x रुपये है। तथा आपका दूसरा वाला क्या है गेंद है। तथा एक गेंद का मूल्य क्या माना y। ओके, y रुपये है। अब आपको कंडीशन दी हुई है, क्या दिया है फर्स्ट केस, फर्स्ट शर्त आपको क्या दी हुई है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो यहाँ पर 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रुपये 3800 रुपये। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड शर्त क्या बोल रही है आपसे, सेकंड शर्त बोलती है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें। तो 3 बल्ले और 5 गेंदें यानी 5y, इनका जो मूल्य है टोटल वो कितना है आपका 1750 रुपये। ओके, ये इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालना है और समीकरण 2 में पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x प्लस के इक्वल क्या आ जाएगा 3800 माइनस के 6y। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या आ जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 3। ओके, अब क्या करना है आपको, x का जो मान है वो किस में प्रतिस्थापित करना है समीकरण 2 में। ओके, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ओके, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे y का मान निकालेंगे। ओके, तो रखिए समीकरण 2 में, यहाँ आ जाएगा 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3800 माइनस क्या आ जाएगा 6y अपॉन में क्या आएगा आपके 7, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1750। ओके, अब क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप क्या कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 8 3 24 की 4 कैरी कितनी आएगी 2, 3 तिरका 9, 9 और 2 कितने हो जाएगी 11। ओके, माइनस के 6 3 8 कितना हो जाएगा 18y अपॉन में क्या आएगा आपका 7 और ये क्या आ जाएगा प्लस y इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 1750। ओके, अब क्या करना है एलसीएम से सॉल्व करोगे, इसके अपॉन में 1 कहलाया, इसके अपॉन में भी 1 कहलाया, तो 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 11400 माइनस के 18y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/35y इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7/35 कैरी कितनी आएगी 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, कितनी कैरी आएगी 5, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12, तो 12250 रुपये। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए इसका इस साइड पक्षांतर कर दूँगी। ठीक है, पहले तो इससे यहाँ पर क्या लिखेंगे 18y प्लस 35y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12250 माइनस की कितना आ जाएगा 11400। ओके, यहाँ से देखिए इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ कितना बचा 15, 15 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 17y होगी प्लस के, यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 0 जाएंगे तो 5, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 करोगे माइनस तो कितना बचेगा 4 करोगे माइनस तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 11 जाएगी तो 0। ओके, अब क्या करोगे आप 850 अपॉन क्या आ जाएगा 17, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 17/85 और 0, तो यहाँ से y का मान क्या आ गया आपका 50। ओके, अब इस y के मान को आपको किस में रखना है समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x का मान मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो x इक्वल टू कितना था आपका 3800 माइनस के क्या था 6y, 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 7। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3800
उसके बाद क्या था आपका 6 पंचे 30 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 300 और अपॉन में क्या था आपका 7। ओके, तो यहाँ से 00, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 और ये 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 7, 7 पौना 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 500 रुपये। इसलिए या फिर लिख दोगे, अतः जो एक बल्ले का मूल्य है वो क्या आया आपका, बल्ले को क्या माना था आपने x माना था। ओके, तो एक बल्ले का मूल्य क्या है 500 रुपये है, तथा और गेंद का मूल्य क्या है आपका, गेंद का मूल्य वो क्या आया था आपका यहाँ से 50 रुपये। तो गेंद का मूल्य क्या है आपका 50 रुपये है। ये क्या था आपका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।